नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 12 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? प्रश्न, विराट कोहली, सुरेश रैना, डेवेन जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डेवेन जॉनसन। रेसलर से एक्टर बने द रॉक के नाम से मशहूर डेवेन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। डेवेन ने इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़ कर ये खिताब अपने नाम किया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म ओपर एचक्यू के अनुसार इंस्टाग्राम पर जॉनसन के 189 मिलियन फॉलोवर हैं, जबकि जेनर के 183 मिलियन फॉलोवर हैं। द रॉक को एक ब्रांडेड पोस्ट करने पर $10,15,000 लगभग करीब 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इससे पहले फोर्ब्स द्वारा उन्हें 2019 का हॉलीवुड का सबसे ज़्यादा राशि लेने वाला अभिनेता भी कहा गया था। इसके अलावा इस वर्ष की सूची में स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी शामिल हैं, जिन्हें हर ब्रांडेड पोस्ट के लिए लगभग $8,89,000 मिलते हैं। वहीं जेनर की बहन किम कार्दशियन को हर ब्रांड पोस्ट करने के लिए $8,58,000 की कमाई होती है। इस सूची से प्रति पोस्ट से $8,53,000 की कमाई करने वाली अरियाना ग्रांडे टॉप 5 से बाहर हो गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ A-200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम कंप्लेंट ड्रोन उड़ान को क्विडिच इनोवेशन लैब्स और एस्टेरिया एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया? प्रश्न, भारत, चीन, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारत देश ने। भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ A-200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम कंप्लीट ड्रोन उड़ान को क्विडिच इनोवेशन लैब्स और एस्टेरिया एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह NPNT ड्रोन उड़ान नागरिक उड़ान MOCA और DGCA की व्यापक नीति के तहत मानव रहित एरियल व्हीकल के उपयोग पर आधारित है, जो 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। क्विड ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से कई राज्यों के पुलिस विभागों के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया है, जो वर्तमान में चल रहे कोविड-19 संकट के दौरान भीड़ की निगरानी और नियंत्रण कार्यों के लिए ड्रोन प्रदान करता है। नो परमिशन नो टेक ऑफ के बारे में, यह DGCA इंडिया द्वारा जारी किए गए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का एक भाग है। इसमें पायलट के पास मानव रहित विमान ऑपरेटर परमिट और ड्रोन के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना अनिवार्य है। हर उड़ान से पहले NPNT क्लियरेंस की जरूरत होती है। यह UAV उपयोग और यातायात को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई एक नई पहल है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है। राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया है। इसकी मदद से राज्य सरकार ने उन वंचित परिवारों को भी कवर कर किया है जिन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य के लगभग 1.36 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभान्वित किया गया है, जबकि राज्य में शेष 2,76,243 परिवारों को हिमाचल गृहिणी योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, इसके राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेवर नामक एक नया कीटाणुशोधन बॉक्स किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT रुड़की। इसका सही आंसर IIT रुड़की। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा यूनिसेवर नामक एक नया कीटाणुशोधन
बॉक्स विकसित किया गया है। यूनिसेवर कीटाणु शोधन बॉक्स का इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान, कपड़े, पीपीई किट तथा कोविड-19 से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरण को स्टरलाइज करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, मॉल आदि में अधिकतम स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भी इस कीटाणु शोधन बॉक्स आसानी से स्थापित किया जा सकता है। यूनिसेवर कीटाणु शोधन बॉक्स में हाईली रिफ्लेक्टिव जियोमेट्री पर मेटल की एक परत चढ़ाई गई है जो व्यक्तिगत सामानों को कीटाणु रहित करने के लिए यूवीसी लाइट के कैलिब्रेटेड रास्ता साफ करती है। इसके अलावा बॉक्स में यूवीसी लाइट के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा स्विच भी लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ फिल्म और टीवी एक्टर अर्ल कैमरन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न 102 वर्ष, 105 वर्ष, 108 वर्ष, 100 वर्ष। इसका सही आंसर है 102 वर्ष। ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन अभिनेता अर्ल कैमरन का निधन 102 वर्ष की आयु में हो गया है। अभिनेता पहली बार स्क्रीन पर 1951 में पुल ऑफ लंदन फिल्म में नजर आए थे। उन्हें 2009 के नए साल के समारोह में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के रूप में नियुक्त किया गया था। बरमुडा में जन्मे अभिनेता अर्ल कैमरन ने 1965 में बॉन्ड फिल्म थंडरबोल्ट और डॉक्टर हू में भी अभिनय किया था। इसके अलावा उन्होंने 2005 की फिल्म द इंटरप्रेटर में सीन पेन और निकोल किडमैन के साथ अभिनय किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? ऑप्शन जी आकाश, रोहन चोपड़ा, रवि ओपन्ना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जी आकाश। जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ 2020 की परिषद की दूसरी बैठक में की गई है। आकाश ने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब जीता, जिसके बाद इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया था। उनके साथ साथ गोवा के एमएया ओडी ने भी इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? प्रश्न है 400 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर। इसका सही आंसर है 400 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ 400 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण समझौते का उद्देश्य गंगा को स्वच्छ और निर्मल नदी बनाना है। 400 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता में 381 मिलियन डॉलर का ऋण और 19 मिलियन डॉलर तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल है। इस नई परियोजना का उद्देश्य पावन गंगा नदी के प्रदूषण के स्तर को कम करना और नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम करना है, जो लगभग 500 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। विश्व बैंक वर्तमान में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के जरिए वर्ष 2011 से ही भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। इसके अलावा इसने नदी के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना करने में भी मदद की है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्टोर हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की? करूर वैश्य बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। इस समझौते के तहत करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं पर स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस समझौते से बैंक अपने ग्राहकों को किफ़ायती बीमा उत्पाद और उनके दावे के त्वरित निपटान करने में सक्षम होगा। करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय करूर, तमिलनाडु में। इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। इसके अध्यक्ष हैं NS श्रीनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण किया था? इस हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण करेंगे। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल सौर ऊर्जा क्षमता 750 मेगावाट है। ये एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है ट्विटर, फोनपे, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसका सही आंसर है फोनपे। मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म फोनपे के साथ साझेदारी की है। यह पार्टनरशिप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ऐप पर बेहतर डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने में सहायक होगी। इस साझेदारी के बाद अब देश भर में ओला ग्राहक पेमेंट्स के लिए फोनपे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस साझेदारी से डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को अपने यूजर्स को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ओला के ग्राहक यूपीआई के अलावा भुगतान करने के लिए फोनपे के वॉलेट सहित फोनपे के सभी भुगतान विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। ओला ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण के जोखिम को कम करने और शारीरिक संपर्क से बचने के लिए डिजिटल भुगतान चैनलों का चयन करके ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए राइड सेफ इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया था। फोनपे के सीईओ हैं समीर निगम। फोनपे का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। इस ओला के सीईओ हैं भावेश अग्रवाल और ओला का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किसके साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा और बचाव पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन इंडोनेशिया, रूस, ब्रिटेन, फिनलैंड। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। भारतीय तटरक्षक बल और इंडोनेशियाई तटरक्षक बल के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा और बचाव पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और इंडोनेशिया ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्र में दोनों देशों ने समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज, बचाव कार्य और समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ाने का संकल्प लिया है। इस समझौते से सूचना विनिमय तंत्र को बढ़ाने के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ेगा। वास्तविक समय समुद्री क्षेत्र जागरूकता महत्वपूर्ण समुद्री वातावरण को बनाए रखने के लिए समुद्री डकैती, तस्करी, ड्रग तस्करी, अवैध प्रवासन और अन्य ऐसी समुद्री अपराधों की घटनाओं को नियंत्रित करने और निपटने का आधार होगा, जो क्षेत्र में सुरक्षा और शांति स्थापित करेंगे। इस समझौते से समुद्र में खोज तथा बचाव कार्य सुगम बनाने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान होने की संभावना है। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं कृष्णास्वामी नटराजन। भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। उन्होंने एक राष्ट्र एक कानून का आह्वान किया और कश्मीर में अपने जीवन का बलिदान दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के बारे में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भवानीपुर के मित्रा संस्थान से 1906 में शुरू की थी। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 वर्ष की आयु में 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने थे। मुखर्जी के कुलपति कार्यालय के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार बंगाली में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया, जिसमें सर्वोच्च परीक्षा के लिए भारतीय भाषा को एक विषय के रूप में पेश किया गया।
मुखर्जी ने 1946 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू बहुल क्षेत्रों को शामिल करने से रोकने के लिए बंगाल के विभाजन की मांग की। तारकेश्वर में 15 अप्रैल 1947 को महासभा द्वारा आयोजित एक बैठक में उन्हें बंगाल के विभाजन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू और कश्मीर राज्य पुलिस द्वारा बिना परमिट के राज्य में प्रवेश करने के लिए 40 दिनों तक हिरासत में रखने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में जेल में मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल करें स्टडी आई को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।